लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति माने क्या होता है और सुमति माने क्या होता है? कुमति माने जो दारू का संग कर रहा है वो कुमति में है, जो शराब का संग कर रहा है वो कुमति में है, जो मांस मछली अंडा इत्यादि का सेवन कर रहा है वो कुमति में है, और जो ज्ञान की गंगा में नहा रहा है, गुरु के पास आकर के बैठ रहा है, उसी को सुमति वाला कहा जाता है। हनुमान जी कहते कि मैं कुमति की संगी नहीं, मैं सुमति का संगी हूं। कुमति निवार सुमति के संगी। संगी माने क्या होता है? संगी माने क्या होता है? साथी होता है ना। अब ये बात मत कहिएगा कि साहब अपने मन से बना बना के कह रहे हैं, हम बना के नहीं कह रहे हैं। हनुमान जी खुद ही कह रहे हैं कि मैं उसी को अपना संगी मानता हूँ, उसी को अपना साथी मानता हूँ, उसी को अपना मित्र मानता हूँ, उसी को अपना भाई बंधु मानता हूँ, उसी को अपना भक्त मानता हूँ, जो कुमति निवार, निवार माने छोड़ करके, कुमति से दूर हो करके, कुमति से हट करके, कुसंग से हट करके जो सुमति में आ गया है, जो सत्संग में आ गया है, जो ज्ञान के संग में आ गया है, जो भक्ति के संग में आ गया है, असल में वही मेरा संगी है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा साथी। चाहे लड्डू चढ़ाता हो कि न चढ़ाता, उससे कोई मतलब नहीं। तो भगवान की संगति पाने के लिए भी आपको सुमति के शरण में आना होगा, और सुमति मिलता कहाँ है? इसी सत्संग में मिलता है। मति आपको विद्यालय में मिल जाएगा, मति आपको किताबों को पढ़ने से मिल जाएगी, मति आपको ट्यूशन कोचिंग करने से मिल जाएगी, लेकिन सुमति यदि आपको चाहिए तो सुमति न विद्यालय देगा, न महाविद्यालय देगा, न विश्वविद्यालय देगा। मति व न तो आपको सुमति, न तो आपको कोई गाइड दे पाएगा, न आपको ट्यूशन दे पाएगा, न कोचिंग दे पाएगा। दुनिया में नाना दादा काका मामा चाचा जो भी रिश्ते नाते हैं वो आपको मति तो दे सकता है, लेकिन यदि सुमति चाहिए तो आपको सत्संग में आकर के गुरु से नाता जोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सुमति जिस व्यक्ति के पास पुण्य की पूंजी नहीं है, जिस व्यक्ति के पास धर्म की पूंजी नहीं है, पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, उस आदमी को सत्संग की गंगा बह भी रही है फिर भी वहां पर प्यासा ही रहेगा। जलोटा जी भजन में बड़ा सुंदर गाते हैं, नदी किनारे खड़ा है पगले फिर भी है क्यों प्यासा, हरि का नाम तो पास है बंदे फिर क्यों छोड़े आशा। नदी किनारे खड़ा रह करके कोई भी प्यासा रह जाए तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने तो नदी किनारे खड़े रह करके प्यासा रहने का मुद्दा उठाया, लेकिन कबीर साहब ने तो थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़ करके बात कहा कि आप तो गोस्वामी जी कह रहे हो कि नदी किनारे खड़ा है पगले फिर भी है क्यों प्यासा, और साहब कहते हम तो ये कह रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी रे मोहि सुनी सुनी आवतास। चूंकि कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जो हर जगह नहला पे दहला मारते, सीमा आखिरी सीमा तक जाते। आप कहेंगे कैसे? रहीम कवि ने एक बात कहा, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। रहीम कवि की यह बात किसी तरह से कबीर साहब के पास पहुंचाई गई, और कबीर साहब से पूछा गया कि साहब रहीम कवि की एक चौपाई एक दोहा है कि सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। ये तो कबीर साहब की वाणी है, लेकिन रहीम कवि ने जो कहा था, वो रहीम कवि का कथन क्या था, रहीम कवि का दोहा क्या था? वो दोहा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। तो रहीम कवि की यह दोहा कबीर साहब के कानों तक गई, और कबीर साहब से पूछा गया कि रहीम कवि कहते कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए।
कि एक धागा है। कबीर साहब ने टूटने और जुटने की का उदाहरण इससे उत्तम दिया। रहीम कवि ने धागा का उदाहरण, संबंध का उदाहरण धागा से दिया। और उन्होंने कहा कि जैसे आपके बीच में किसी से प्रेम हो, आपसी लगाव हो, मित्रता हो, पारिवारिक संबंध हो, उसको जल्दी मत तोड़ो। कहा क्यों नहीं तोड़ो? तो एक धागा से उदाहरण दिया कि एक धागा है और धागा यदि टूट गई तो फिर उसको बाद में कितना भी जोड़ोगे तो एक ऐसी गांठ पड़ जाएगी कि फिर उस सुई से आर पार न हो पाएगी। फिर उस गांठ वाले धागा से तुम कपड़ा नहीं सी पाओगे। कपड़ा सियोगे, जैसे ही गांठ आएगा तो कपड़ा में अटक जाएगा, अटकेगा ना। तो रहीम कवि ने उदाहरण दिया कि हमारा और आपका जो संबंध है, माता पिता, पुत्र पुतनी, सास बहू, ननद भौजाई या किसी भी रिश्ते का जो संबंध है, कहा उस संबंध को मत तोड़ो, क्योंकि तोड़ेगे तो बाद में जोड़ने पर भी गांठ पड़ जाएगी। उदाहरण दिया कैसे? तो जैसे एक धागा के टूट जाने पर बाद में तो जुटता नहीं, यदि जुटता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। सदगुरु कबीर के पास इस चीज को लेके गया। कबीर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस उदाहरण से सहमत नहीं हूं। कहा क्यों? कहा इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि रहीम कवि संबंध को धागा से तुलना कर रहे हैं और मेरे पास इसी की का उदाहरण पूछोगे तो मैं इसका दूसरा जवाब दूंगा। और कबीर साहब ने दूसरा जवाब दिया। दूसरा जवाब क्या दिया? कि सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। ध्यान दीजिए शब्द पर। रहीम कवि सब संबंध का उदाहरण देते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। रहीम कवि संबंधों का जो उदाहरण देता है एक धागा से दे रहा है और कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सहमत इस बात से हूं कि संबंध कोई धागा नहीं है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुटने पर उसमें गांठ पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि मैं संबंध को मानता हूं सोना के समान, कि एक सोना को तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि सोना को मैं जो उदाहरण देता हूं संबंधों का, वो सोना से उदाहरण देता हूं कि एक सोना को एक सोनार के यहां जाकर के देखिए तो एक बार सोना को तोड़ दे, काट दे, फिर अग्नि में दे देगा तो गल करके फिर दोनों बराबर हो जाएगा कि गांठ पड़ जाएगी? गांठ बचेगी क्या? गांठ पड़ेगा ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि मेरी दृष्टि में माता पिता पुत्र भाई बंधु सगे संबंधी का जो संबंध है, जो रिश्ते का मायने है, मेरी नजर में धागा नहीं है कि वो गांठ पड़ जाएगा। मेरी नजर में ये संबंधों का जो मतलब है वो सोने के बराबर है कि जैसे सोने को एक बार नहीं 1000 बार भी तोड़ दिया जाए और फिर उसको अग्नि में दे करके पिघलाया जाए तो उसमें गांठ नहीं पड़ती है, बल्कि वो घुल मिल करके एक ही हो जाता है। उसी तरह से जो अपने होते हैं उसमें कितना ही मनमुटाव आ जाए, लेकिन यदि एक दूसरे का हृदय फिर से जुड़ जाता है तो उसमें कोई गांठ नहीं बचती, वो सदा सदा के लिए एक हो जाता है। तो सदगुरु कबीर का जो चिंतन है वो चिंतन दूसरे के चिंतन से थोड़ा अलग हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की गंगा प्रवाहित है फिर भी कोई अभागा प्यासा रह जाता है, तो ऐसे लोग को गोस्वामी जी किनारे में खड़ा व्यक्ति कह रहा है। नदी किनारे खड़ा है पगले फिर भी है क्यों प्यासा, हरि का नाम तो पास है बंदे फिर क्यों छोड़े आशा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं नदी के किनारे खड़ा रहने वाला फिर भी प्यास होकर के मरने वाला व्यक्ति के रूप में गिनता हूं। कबीर साहब कहते गोस्वामी जी आप थोड़ा सा कसर छोड़ दिए, नदी के किनारे में क्यों छोड़ रहे हैं? हम तो कह रहे कि वह अभागा ऐसा है कि पानी में प्रवेश कर गया है फिर भी वह प्यासा रह गया। कहा कैसे? कबीर साहब के इस पद को याद कीजिए। पानी में मीन पियासी रे मोहे
सुन सुन आवत हासे, पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूं कि पानी में रह करके वो मछली की भांति प्यासी है। किनारे में खड़ा रह करके कोई प्यासा रहे तो थोड़ी सी बात समझ में आती कि किनारे में खड़ा है। अब पानी में प्रवेश करके भी कोई प्यासा रहे तो वो आदमी नहीं होगा, वो तब क्या होगा, वो पत्थर होगा। आदमी है तो ज्ञान की गंगा बहे और वो अतृप्त रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो पत्थर है जो पत्थर पानी में रह करके भी प्यासी रहेगी। इसको सदगुरु कबीर ने बीजक के अंतर्गत समझाया है कि ना हरि भजसि न आदत छूटी, सब दही समझ सुधारत नाही, आंधर भयहु हियहु की फूटी। पानी माही पाषाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घरा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। साहब कहते हैं बीजक में कि ऐसे व्यक्ति की गिनती में पानी में पड़े हुए में पत्थर की तुलना, उदाहरण देकर के तुलना करता हूं। कहा कैसे? तो साहब कहते हैं ना हरि भजसी न आदत छूटी, जिसने हरि का भजन नहीं किया, जिसने गुरु का भजन नहीं किया, जिसने सत्संग का रसपान नहीं किया, वो सच्चे अर्थ में मनुष्य के शरीर में भले हो लेकिन उसका हृदय, उसका मन, उसकी बुद्धि पत्थर की तरफ पथराई हुई। कहा कैसे? साहब उदाहरण देते हैं कि देखो, पानी माही पाषाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका। पाषाण मतलब पत्थर होता है, अब पानी मतलब तो सब जान ही रहे कि पानी होता है। साहब कहते हैं कि कल्पना करो कि यहां पर एक नदी हो, सामान्य नदी छोड़ दो, मां कल्पना ही कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया की कल्पना करो कि गंगा नदी यहां पर हो, मौजूद हो, और उस गंगा नदी में, उस पानी में एक साथ दो बड़े बड़े पत्थर डूबे हुए हो, और दोनों पत्थर रहते 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 उस पानी में उस पत्थर को लगभग 100 साल बीत गया हो। आपकी आयु ऐसी हो कि बचपन में आपने छोड़ा हो उस पत्थर को, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष के बाद भी आप जीवित हो और आप दोबारा डुबकी मार करके किनारे से दोनों पत्थर को निकाल लीजिए, तो वो पत्थर पानी में रहा कितना दिन? लगभग 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद उस पत्थर को निकाल करके दोबारा उस पत्थर को एक दूसरे से ठोकेंगे तो उस पत्थर से क्या निकलेगा? पानी की फुहार निकलेगी। तब क्या निकलेगी? आग की चिंगारी निकलेगी। साहब कहते हैं कि भाई जब वो पानी के अंदर 100 बरस रह गया फिर भी उसके अंदर पानी का गुण क्यों नहीं समाया? वो पत्थर में तो पानी का गुण जाना चाहिए ना, क्योंकि वह पत्थर पानी में 100 बरस रह गया, लेकिन 100 बरस रहने के बाद भी पानी का गुण उस पत्थर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। 100 बरस से है गंगा जल में और उसमें से निकाल करके बाहर किनारे पर लाते हैं, अभी 1 सेकेंड नहीं बीता और जरा सा टकराते हैं तो निकलना चाहिए, पानी तो निकल रहा है, आग क्यों निकल रहा है? क्योंकि वह पत्थर है और पत्थर बन करके उस पानी के अंदर रहा तो गंगा जल जैसे उत्तम चीज के अंदर, लेकिन उस गंगा जल का संस्कार एक छटाक भी अपने अंदर नहीं ले पाया। उस गंगा जल की शीतलता का जो गुण था उस गुण को अपने अंदर समाने तक नहीं दिया। तो जैसे गंगा जल के भीतर रह करके भी पत्थर अपने अंदर उसके गुण को नहीं ले पाता है, उसी तरह से जिसका पुण्य कमजोर होता है वो सत्संग के करीब रह करके भी सत्संग का लाभ नहीं ले पाता है, ज्ञान का लाभ नहीं ले पाता है। भक्ति की गंगा प्रवाहित हो, कानों के पास से शब्द गुजर रही हो, फिर भी कान को इधर घूमने नहीं देता। बाप रे बाप, सुनेंगे तो कहीं पाप लग जाएगा। ऐसे लोगों को लगता है कि सत्संग ही सुनेंगे तो पाप लग जाएगा, जबकि सत्संग आदमी के जीवन के पापों का हरण कर लेता है।
यह एक ऐसी त्रिवेणी है, यह एक ऐसी गंगा है जिसमें जिस व्यक्ति का डुबकी जितनी गहराई के साथ लगता है वह दुखों से उतनी उत्तम दशा में तरता चला जाता है। क्योंकि बाहर की जो भी गंगा होती, हम लोग तो गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। आप लोग तो नाम सुनते होंगे, या बहुत जरूरत पड़ता होगा तो यहाँ से सिमरिया घाट तक जाते होंगे। जाते हैं यहाँ से? हाँ, जाते होंगे। हम लोग वहां पर गंगा नदी के किनारे में ही अपना आश्रम है, भागलपुर जिला में। और उस इलाके से इस इलाके का नाता बहुत पुराना है, त्रेता युग का नाता है। रात में चर्चा हो रही थी अष्टावक्र मुनि की। वो अष्टावक्र मुनि हमारे ही गांव से आए थे राजा जनक जी को ज्ञान देने के लिए। क्योंकि जहां मैं रहता हूं उस शहर का नाम है कहलगांव, भागलपुर जिला में कहलगांव। प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे विश्व में ज्ञान को फैलाने के लिए जो 3 विश्वविद्यालय थे प्राचीन, एक नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश पूरे विश्व में फैलाया जाता था। तो उसमें एक विश्वविद्यालय तो अब भारत पाकिस्तान बंटवारा में चला गया, कहां? पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब बाकी 2 जो बचा वो 2 अपने बिहार में बच गया। एक कहां गया? नालंदा जिला में। और एक कहां चला गया? जहां पर मैं रहता हूं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सोचिए कि वह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण होगा जिस जगह पर भगवान बुद्ध के ज्ञान का उपदेश पूरे विश्व के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता होगा, पूरे विश्व के विद्यार्थियों को सुनाया जाता होगा। भारत अपने समय में जो विश्व गुरु कहलाता था, तो विश्व गुरु ऐसे नहीं कहलाता था। पूरे विश्व के जो ज्ञान तप में लीन होने वाले लोग थे, जो ज्ञान की प्यास रखने वाले लोग थे, अपने ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए, जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए, आवागमन का चक्र छुड़ा करके आत्मा को सदैव सदैव मुक्त करने के लिए वो बिहार की उसी धारा पर आते थे जहां पर से आपने मुझे बुलाया है। इसी मिथिलांचल के जो महाराजा हुआ करते थे उस समय, राजा जनक ने, उनको भी मुक्ति की आकांक्षा हुई। तो जीवन भर यज्ञ पूजा पाठ, राजा ही थे तो जब भी कोई योजन हो तो पूजा कर दो, पाठ कर दो, यज्ञ कर दो, हवन कर दो। और उनके लिए तो खर्चे की तो कोई कमी नहीं थी। एक पंडित जी की जरूरत हो तो 100 पंडित बुला लेंगे। पंडित जी कहेंगे कि ये यज्ञ कीजिए तो वो यज्ञ कर देंगे, वो यज्ञ कर देंगे। जो जितना भी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, यज्ञ हवन जितना भी किया जा सकता था, राजा ही है तो कमी क्या है, करते ही होंगे। लेकिन जीवन भर करने के बाद सारा पूजा, सारा पाठ, सारा त्याग, सारी तपस्या करने के बाद जीवन के आखिरी क्षण में उन्हें लगा कि भाई ये सब करने से लौकिक कुछ प्रगति गति तो हो सकती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। आत्मा की मुक्ति के लिए हमें किसी सदगुरु के शरण में जाना होगा, संत का, सदगुरु का चयन करना होगा। जब यह राजा जनक के मन में यह भाव आया तो राजा जनक को लगा कि एक संत की, एक सदगुरु की खोज करनी चाहिए। क्योंकि राजा जनक बड़े खोजी प्रकृति के आदमी थे। वो यज्ञ भी करने के लिए, जब एक बार यज्ञ करने की बात सोचे तो यज्ञ करने के लिए भी उन्होंने खोज की पहल की थी। और उसी के खोज के पहल में एक उपनिषद बन गया, बृहदारण्यक उपनिषद। पूरे सनातन परंपरा में 4 वेद 6 शास्त्र की जो बात की जाती है, उपनिषदों की संख्या वैसे 111-12 बताई जाती है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद 12 है। जिन उपनिषदों पर जो हमारे भारतवर्ष के 4 प्रमुख संप्रदाय है, उन संप्रदायों के जो आचार्य है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, ये सारे विद्वानों ने जिन उपनिषदों को प्रमाणिक माना, जिस पर अपनी कलम चलाई, जिस पर उन्होंने टिप्पणी किया, ऐसे 11 उपनिषद है।
केन उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, इस प्रकार से। तो उसमें एक उपनिषद है उन 12 उपनिषद में जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम भी है बृहद, अब थोड़ा उसका आकार भी है बृहद, बड़ा है। उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उस उपनिषद में जो कथा आती है वो कथा क्या है कि राजा जनक जी के मन में यह इच्छा जगी कि हमें यज्ञ करना है। तो यज्ञ करना है तो यज्ञ के जो राजा जनक का यज्ञ करवाने वाला कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं, उसके लिए भी आचार्य जो विद्वान हो, वो सबसे बड़ा भारतवर्ष का सबसे बड़ा विद्वान हो, ऐसा आदमी ही राजा जनक का यज्ञ करवा सकता है। खोजी प्रकृति का था। अष्टावक्र वाली बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले अब बृहदारण्यक तक चले गए तो थोड़ा उसको भी छू लेते हैं। तो राजा जनक ने कहा कि ठीक है, खोजा जाए पूरे भारत में। तो पूरे भारत में जब विद्वानों की खोज चली तो कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, बस थोड़ी सी लालच दो विद्वानों को, पता चल जाएगा अपने आप कौन असली है कौन नकली है। तो राजा जनक ने घोषणा करवाई, उस समय का जो भी प्रचार का तंत्र रहा होगा उसके माध्यम से घोषणा करवाई कि पूरे भारतवर्ष में यज्ञ करवाने वाले जो भी सबसे बड़े विद्वान होंगे उन्हीं को मैं अपने यज्ञ का आचार्य चुनूंगा, यज्ञ करवाने वाला चुनूंगा, और जो अपने आप को भारतवर्ष में सबसे बड़ा आचार्य साबित करेगा उसको मैं कुछ इनाम देना चाहता हूं। तो इनाम में क्या दूंगा? का 1000 गाय दूंगा, और साथ साथ 1000 गाय के तो 2 सींग होंगे ना, गाय को 2 सींग, तो कहे दोनों सींग में एक सींग में 1 तोला सोना लगा करके दूंगा। 1 तोला सोना एक सींग में, 1 तेला एक सींग में लगा के दूंगा। तो क्या हो गया? इनाम कितना हो गया? एक तो 1000 गाय, 1000 गाय के माथे में 1 सींग, 2 सींग, तो कितना हो गया? 2000 सींग हो गया। अब 2000 सींग में एक सींग में लपेटा हुआ 1 तेला सोना, तो एक गाय के सींग में 2 तोला सोना हो गया। तो 2 तोला सोना और 1 गाय, यानी 1000 गाय और 2000 तोला सोना का ये इनाम में हो गया। और 1000 गाय के सींग में सोना मड़वा करके बस बगल में रख दिया। ये कहानी में बना के नहीं कह रहा हूं, जिसको पढ़ना हो तो बृहदारण्यक उपनिषद, कहीं गीता प्रेस गोरखपुर वगैरह वाला कहीं दुकान हो तो खरीद के ले आइएगा, उसको देखिएगा। खरीद करके आजकल लाने की जरूरत नहीं, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च कीजिए बृहदारण्यक उपनिषद और उसी में पढ़ डालिए तो नजर आ जाएगा। तो राजा जनक जी ने 1000 गाय और उसके माथे में 2-2 1-1 तोला सोना लगा करके भेंट करने की घोषणा की कि जो भी विद्वान अपने आप को साबित करेगा कि मैं पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर हो, उसको गाय और गाय के साथ में सोना दान किया जाएगा। तो अब इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसको जो लालच बस फ्री में मिल रहा है, इनाम मुफ्त में मिल जाए तो लेने के लिए दौड़ गए बहुत सारे लोग। पूरे भारतवर्ष के विद्वान जमा हो गए, लेकिन लालसा में आए तो सही, लेकिन यहां पर जब विद्वानों की मंडली देखता था तो देख करके डर से पीछे छिप जाता था कि बड़ा मुश्किल है। यदि गैया ले गए तो सबसे पहले सबके प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, जवाब कैसे दे पाएंगे। तो आता तो था बड़ा हिम्मत बांध करके, लेकिन सहम करके बैठ जाता था। विद्वानों की पूरी फौज लग गई। यह बाद में पता चला किसको? याज्ञवल्क मुनि को। याज्ञवल्क मुनि, महर्षि याज्ञवल्क वह भी आते हैं, और आने के बाद अपने साथ में 2 शिष्य को लेकर के आते हैं। अभी आए ही रोड पर से उतरे ही, रथ में से अभी कदम नीचे जमीन पर ही रखे, सभा में बोला बाद में जाएंगे, पहले तो चलो तो गैया किधर है, इनाम वाला जो गाय बांध करके रखा किधर रखा, पहले उसको देख लेते हैं एक बार। तो अपने दोनों शिष्य को लेकर के गाय जिधर बंधी हुई थी उधर चला गया, और उधर जाने के बाद देखा कि गाय तो 1000 है, सबके सींग में सोना लगा हुआ है।
तो अभी राजा जनक से भेंट भी नहीं हुई, अभी तो रथ पर से उतरे ही थे। अब गाय को देखने के लिए गए और देखने के बाद याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि पहले ऐसा करो कि ढट्ठड़ खोल करके गैया को ले चलो अपने आश्रम पर। तो चेला जो साथ में गया था उसने कहा गुरुजी अभी तो परीक्षा हुई नहीं है, शास्त्रार्थ हुआ कहाँ जो गैया लेके जाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हम आ गए तो संदेह रह गया क्या? हम आ गए इतना काफी है, गैया ले चलो आश्रम पर, नहीं तो बाद में अब जीतेंगे तो हम जानते हैं कि जीतेंगे हम ही, गैया हम ही को ले जाना है, तो ले जाएंगे तो बाद में लेट हो जाएगी। अब एक दिन शास्त्रार्थ चलेगा कि 2 दिन, तब तक में गैया आश्रम पर भी पहुंच जाएगी। तो शास्त्रार्थ करेंगे ये भी मुझे पता है, जीतना हम ही को है ये भी मुझे पता है। तो जब परिणाम पहले से पता है तो उसके रिजल्ट का घोषणा भी कर देते हैं, गैया ले चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो गैया ले, हम जानते हैं कि हम ही ले जाएंगे, हम ही को मिलेगा। याज्ञवल्क्य जी सोचिए कितना आत्मविश्वास से भरे होंगे कि 1000 प्रश्न करे कि 1,00,000 प्रश्न करे, सबका जवाब तो हम ही देने वाले हैं। तो उसने कहा कि गैया ले चलो, और अभी कोई केवल रोड पर से उतरे ही और शिष्य को आदेश दे दिया कि गाय खोल करके ले चलो आश्रम, ले गया। लोगों को पता चला कि गैया खोल के ले जा रहे, लोगों ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, कहा क्या हुआ? कहा सवाल जवाब अभी हुआ नहीं। कहा गाय जाने दीजिए, सवाल जवाब के लिए हम आ रहे हैं। तो गैया चली गई। और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी सभा में आते हैं, सवाल जवाब होता है, और सचमुच में ज्ञानी तो थे ही, सबका जवाब देते। उन्हीं के सवाल और जवाब के आधार पे वो उपनिषद बना है, जिस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें मैत्रेयी जी का, गार्गी जी का और सब जितने विद्वान है, वो नाम उतना नहीं गिना पाएंगे जितने लोगों का नाम है। सैकड़ों विद्वानों का प्रश्न किससे होता है? याज्ञवल्क्य से। प्रश्न करने वाले 100 और उत्तर देने वाले 1 आदमी, और सबका उत्तर देते 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 जब सबको शांत कर दिए तो अंत में सबने हार करके कहा गैया ले जाकर के आपने अच्छा ही किया, भले पहले लगे ठीक रहा है। जब राजा जनक को यह ज्ञात हुआ कि पूरे भारतवर्ष में भी याज्ञवल्क्य जी से बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा, तो फिर याज्ञवल्क्य जी को अपना आचार्य बना करके तब यज्ञ की शुरुआत उन्होंने की थी। तो जब एक कर्मकांड करवाने के लिए इतना खोज वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो जब सदगुरु चुनना हो तो साधारण आदमी को थोड़े चुन लेंगे वो। तो एक संत, एक सदगुरु के चुनाव की जब बारी आई तो वो सदगुरु जो मंगाना पड़ा वो वहीं से मंगाना पड़ा जहां से हम आए हैं। हमको लेट हो गया आने में, और पहले मंगाना चाहिए था आप लोगों को। सच बोल रहा हूं। आप कहेंगे वो कैसे आए? तो चूंकि मैं बता रहा था कि जहां से मैं आया हूं वो भागलपुर जिला कहलगांव क्षेत्र पड़ता है। कहलगांव नाम क्यों पड़ा उसका? तो अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम था कोहल ऋषि। जानते हैं आप लोग? नाम सुने हैं? क्यों नहीं सुने? तब जनक जी के राज में कर क्या रहे आप लोग? भागिए यहां से सब लोग। जो लोग नहीं जानते उसको यहां से चला जाना चाहिए। अब राजा जनक के क्षेत्र में रह रहे हैं और राजा जनक के गुरु कहां से आए, कौन है, क्या है, उसके बारे में पता नहीं। तो क्यों है वैसे राजा के क्षेत्र में आप लोग को नहीं रहना चाहिए। राजा जनक जी को सूचना देते हैं कि आप सब लोग जमीन जगह ले ले, तब पता चलेगा। तो राजा जनक के जो गुरुदेव थे अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम था कोहल ऋषि। क्या नाम था? कोहल ऋषि। कोहल ऋषि के जन्मस्थान होने के कारण उस जगह का नाम कोहलगांव पड़ा। लेकिन बाद में अंग्रेज जब देश को गुलाम कर लिए तो अंग्रेज को तो ये कोखो गोखो पढ़ने नहीं आता था, वो तो नाक से बोलते थे, तो इसलिए कहलगांव नहीं बोल करके कोलगांव कहते थे। कोलगांव। अभी भी हम लोग वहाँ कागज वगैरह निकालते हैं ना, पुराना जमीन वगैरह का खाता खेसरा सब, तो उस नक्शा पर और कागज पर कोलगांव ही लिखा हुआ, कोलगांव। तो भारत की आज़ादी जब नहीं थी तो कोलगांव बोला जाता था, अंग्रेज बोलते थे। अंग्रेज से पहले कोहलगांव बोला जाता था, अंग्रेज आए तो कोलगांव बोला जाने लगा। लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ, अपना बिहार के कैप्चर में आया कहलगांव, तो फिर लोगों ने कहा न कोहलगांव बोलेंगे
और न कोलगांव बोलेंगे, तो उसको और आसान करके क्या बोलने लगा? कहलगांव बोलने लगा। कहलगांव, कोहल ऋषि की जन्मभूमि होने के कारण उसको कोहलगांव कहा गया, फिर कोलगांव कहा गया, फिर अभी वर्तमान में कहलगांव कहा जाता है। तो जिस जगह से हम आए हैं उसी भूमि पर अष्टावक्र मुनि का जन्म होता है। अष्टावक्र मुनि उसी जमीन पर खिलते हैं, खाते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। और जब राजा जनक को अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन की मुक्ति के लिए, आवागमन के चक्र से छूट करके सदा सदा के लिए परम पद में समाने के लिए जब उनके मन में लालसा जगी, उनके मन में प्यास जगी, तो इच्छा हुई कि एक सदगुरु की खोज की जाए। और ये खोज सबको करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, लोगों को लगता है कि हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते ही हैं, रामायण पाठ, गीता पाठ कर ही लेते हैं, तो ये संत लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है, गुरु करने की क्या जरूरत ना। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि 1000 बार आप मंदिर में चले जाइए, मंदिर में पूजा करने से आपका मानसिक संतुष्टि, आपको थोड़ी देर के लिए मानसिक संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन आत्मिक तृप्ति जब भी आपको मिलेगी तो आत्मिक तृप्ति एक संत और सदगुरु का साहचर्य प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप भगवान के मंदिर में भी जाते, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी से जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं आपके मंदिर में आ गया, पूजा करने आ गया, पाठ करने आ गया, अब मेरा कल्याण करो, हनुमान जी पहले आपसे पूछते हैं। इस सत्संग में गया था, हनुमान जी पूछते हैं आपसे, भले ही आपको सुनाई ना दे, लेकिन हनुमान जी आपसे पूछते हैं कि आप सत्संग में गए थे। आप कहते हैं कि नहीं, जब आपके पास हम प्रत्येक मंगलवार आते ही हैं, लड्डू बतासा मिठाई पान प्रसाद अगरबत्ती सब चढ़ाते ही हैं, तो सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। आप जब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता खुद ही हैं, आप ही के पास आने से मेरा सब काम चल जाता है, तो सत्संग जाकर के सुनने की क्या जरूरत है, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। हनुमान जी आपसे कहते हैं कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भगवान की कृपा भी प्राप्त करने के लिए गुरु के साहचर्य की आवश्यकता है। मेरे मंदिर में आने पर, मेरे ज्ञान से लाभ लेने पर, मेरे सिद्धि का लाभ लेने पर भी तुम असंतुष्ट रह जाओगे, तुम मेरे ज्ञान से, मेरे कृपा से, मेरे आशीर्वाद से अछूता रह जाओगे, क्योंकि मेरे हाथ लेने से पहले तुम्हारे माथे पर गुरु का हाथ होना चाहिए, यह ध्यान रखना आवश्यक है। लोगों ने कहा कि मैं आपके कहने के भाव को नहीं समझा। हनुमान जी ने कहा कि मेरा संविधान देखे हो, मेरा संविधान पढ़े हो। भक्त ने कहा कि मैं तो अभी तक जानता हूं कि भारत का एक ही संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा संविधान, तो आपका क्या संविधान है। हनुमान जी ने कहा कि पता नहीं, अरे जितने देवी हैं, जितने देवता हैं, सबका अपना अपना संविधान है। राम जी का संविधान रामचरितमानस है, कृष्ण जी का संविधान श्रीमद् भागवत महापुराण है, और महापुरुषों का और देवियों का और देवताओं का अपना अपना पुराण है। और हनुमान जी का सबसे बड़ा संविधान उनका हनुमान चालीसा है कि नहीं है। हनुमान चालीसा कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, सुने हैं? कहाँ सुने? मंदिर में लाउड स्पीकर में बजता होगा तो कभी कभी सुन लिए होंगे। तो सुने हैं तो उसको पूरा सुनने का कभी प्रयास किए हैं? अरे पूरा ना सुने हो तो शुरुआत का भी कुछ सुने हैं कि नहीं सुने? 40 चौपाई ही तो है चालीसा, इसीलिए तो नाम है चालीसा, क्योंकि 40 चौपाई मात्र ही है उसमें, और कुछ दोहे हैं। तो उसमें हनुमान जी कहते हैं कि मेरे संविधान को यदि सुने हो, पढ़े हो, या उस पर गंभीरता से विचार किए हो, तो तब फिर तुमको इस सत्संग की अवहेलना करने की जरूरत न पड़ती। तुमको ये मन में ना होता कि हम भगवान को लड्डू चढ़ा ही देते हैं, मंदिर में दिया अगरबत्ती जला ही आते हैं, तो फिर मुझे सत्संग की क्या जरूरत है, फिर मुझे गुरु की क्या जरूरत है। हनुमान जी ने कहा कि पढ़े हो तो उस पर विचार भी किए हो? का विचार तो नहीं किए हैं। आप बता दीजिए कि आप क्या समझाना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि मेरे चालीसा की पहली चौपाई को, मेरे दोहा को याद कीजिए। कौन सी चौपाई, कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार,
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु गले से विकार। ये दोहा सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये दोहा आपको मेरा बनाया हुआ लगता है क्या? ये दोहा आपको मेरा बनाया हुआ लगता है? ये चौपाई, ये दोहा कबीर साहब का बनाया हुआ लगता है? ये हनुमान चालीसा की पंक्ति है। इसको हनुमान जी में आस्था रखने वाले सगुण उपासक जो सबसे बड़े माने जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पंक्ति को लिखा है, हनुमान चालीसा। यदि हनुमान जी में आप आस्था रखते हैं, भगवान में आप आस्था रखते हैं, तो फिर भी भगवान में आस्था रखने वाला होने के बावजूद भी आपको सत्संग के मार्ग से, गुरु के मार्ग से ही गुजरना होगा। यह संकेत आपको हनुमान जी कर रहे हैं। क्योंकि उसकी पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो वो पंक्ति क्या कह रहे हैं? सीधे श्री राम जी से नाता जोड़ लो। रघुवर से नाता पहले नहीं, राम से नाता। राम मतलब भगवान, भगवान और भगवती से नाता पहले काम नहीं देगा, क्योंकि उसका नाता जो आपको काम देगा तो कब काम देगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरण में पहले आना पड़ेगा। क्योंकि गुरु के शरण में गए बगैर आपके मन मुकुर का मैल जो है वो छूटेगा नहीं। मुकुर माने क्या होता है? मुकुर माने दर्पण, आईना। आईना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मुकुर का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन आईना को जान लेते। तो मुकुर का मतलब आईना होता है। आपके मन रूपी आईने पर, मन रूपी दर्पण पर जो गंदगी जमी हुई है, उस गंदगी को साफ करना इस दुनिया में एक गुरु के अलावा, संत के अलावा किसी के बस की बात नहीं। और मन रूपी दर्पण को जब तक आप साफ नहीं करेंगे तो पूरे दुनिया में घूम आएंगे, आसमान पाताल धरती एक कर देंगे, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान का दर्शन जब भी होता है तो अपने ही मन और चित्त रूपी दर्पण में होता है, और उस चित्त के दर्पण को धोने के लिए श्री गुरु के चरण में आना ही पड़ेगा। ये हनुमान जी कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। पूछा गया क्यों? निज मन मुकुर सुधार। जब ये काम हो गया उसके बाद वरनौ रघुवर विमल जसो, उस रघुवर का वर्ण तब आप कर पाए, उस भगवान को तब आप समझ पाएंगे। बिना गुरु के शरण में आए आप भगवान को समझ नहीं सकते तो उसका भजन कैसे कीजिएगा, उसका पूजन कैसे कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो चल रहा है सावधान बैस पसेड़ी, सत्संग करने की जरूरत क्या? मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोग लग रहा है, भगवान खा रहे कि नहीं खा रहे, लेकिन अपना तो पेट भर रहा है। भर रहा है कि नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा है। भगवान खावे न खावे क्या मतलब है? अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका मन साफ हो गया ना, चारों तरफ जहां नजर दौड़ाइएगा वहां भगवान ही नजर आएगा। इसलिए हम लोग बचपन में पुराने गाने सुना करते थे। हम लोग तो बचपन में सुनते थे, इधर जितने कुर्सी पर बैठे लोग अपने जवानी की अवस्था में सुनते होंगे। हालांकि वो फिल्म का गाना है, लेकिन हम लोग सब दिन उसको भजन समझ करके ही गाते रहे। पहले तो पता भी नहीं था कि ये फिल्म का गाना है। अभी नए जमाने का गाना तो है नहीं कि आपस में 10 परिवार बैठ के सुन भी नहीं सकते। इतना अश्लील अश्लील शब्द गाने में पिरोए जाते हैं कि कोई सज्जन आदमी उसको खुले तौर पे सुन भी नहीं सकता है। लेकिन पुराने जमाने की फिल्म बनाने वाले भी इतनी मर्यादा में रहते थे कि वो ऐसे ऐसे शब्द फिल्मों में दिया करते थे जिसको कि 10 आदमी बैठ करके मस्ती से आनंद से सुन सकता है। एक बड़ा प्यारा सा गाना है गाना, लेकिन वो भजन के बराबर है। और हम लोग बहुत दिन तक उसको भजन समझ करके ही गाते रहे। वो क्या है पद? एक आदमी हारमोनियम पर आ जाइए।
भोजन के लिए जा रहे हैं। तो वो पद जो सुनाना चाह रहा हूं मैं उसको सुनिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोरा मन दर्पण कहलावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। पहली कड़ी का निवेदन क्या है इसमें? मन ही देवता, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसके दूसरी कड़ी में निवेदन है। पहली कड़ी यह कर रहे कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। मन यदि पवित्र हो गया, मन का दर्पण यदि धुल गया, तो यह मन ही आपका जो भी राक्षस बन करके आपको परेशान कर रहा है ना, यही मन आपके लिए देवता बन जाएगा। जो मन अभी आपका शत्रु बन करके आपको परेशान कर रहा है, वही मन आपका मित्र बन जाएगा। जो मन आपका मलिनता में लिप्त होकर के आपको इधर उधर मायावी प्रपंचों में फंसा रहा है, वही मन मित्र बन करके आपको दिव्यता के सिंहासन तक पहुंचा देगा।
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। नहीं बजाना। तोरा मन दर्पण कहलावे, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे। तोरा मन दर्पण कहलावे। मन यदि आपका दर्पण हो गया तो उस मन रूपी दर्पण में ही आप अपने देवता का स्वरूप देख पाएंगे, आप अपने जीवन का स्वरूप दे पाएंगे। उसी पवित्र दर्पण में आप अपने जन्म मरण के बंधन को देख पाएंगे और उस जन्म मरण के बंधन को काट पाएंगे। क्योंकि बंधन दिखेगा तब न बंधन कटेगा। रोग का इलाज करना है तो रोग का इलाज करने से पहले रोग वो देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। जब तक रोग समझ में नहीं आएगी तब तक रोग का इलाज कैसे होगा। इसलिए जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो जाने के साथ डॉक्टर तुरंत दवा तो नहीं दे देते हैं ना। दवा करने से पहले रोग को समझने के लिए बहुत तरह का टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाओ, पेशाब टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, करवाता है ना। 75 तरह का टेस्ट करवाने के बाद जब डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस जगह पर गड़बड़ी है, तब उस गड़बड़ी को समझने के बाद वो दवाई चलाना शुरू करते हैं। तो जैसे एक डॉक्टर को रोग का इलाज करने के पहले उस रोग को समझना आवश्यक है, उसी तरह से आपको अपने जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है, जन्म मरण का जो बंधन पड़ा हुआ है, उस बंधन को काटने के लिए सबसे पहले उस बंधन का चेकअप करवाना, उस बंधन को समझना आवश्यक है। तो जैसे रोगों का चेकअप करने के लिए बाहर में कोई मशीन होता है, उसी तरह से आपके जन्म मरण के रोग को, आवागमन के रोग को चेकअप करने के लिए आपके मन का दर्पण पवित्र होना चाहिए, तभी उसको आप समझ पाए। और वो मन दर्पण स्वच्छ पवित्र कहाँ होता है? तो एक ही जगह है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव का ही वह चरण कमल है, श्री गुरुदेव का ही वह सानिध्य है, श्री गुरुदेव का ही वह साहचर्य है, जहां पर पहुंचने के बाद आप अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हमारे मंदिर में आओ, कि दुनिया के सब भगवान के मंदिर में चले जाओ, लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब पहले तो गुरु के मंदिर से होके आया है, तो गुरु के पास से होके आया है, गुरु के सत्संग से होके आया है। इसलिए वो चौपाई कही जाती कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। कुछ लोग कहते हैं कि हम मंदिर में चले गए तो हनुमान जी हमको प्रेम करने लगेगा ना। ध्यान दीजिए, एक बात और याद रखिए, जब हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे तो उसमें हनुमान जी ने स्पष्ट कहा कि देखो भाई, मैं सबको अपना साथी नहीं बनाता हूँ, सबको अपना भक्त नहीं बनाता हूँ, सबको अपना संगी नहीं बनाता हूँ। तब कहा मेरा संगी जो होगा उसको ध्यान देना कि वो सत्संगी होगा, तभी वो मेरा संगी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे मंदिर में तो आता है लेकिन गांजा सोचता है, वो मेरा संगी नहीं हो सकता। मेरे मंदिर में तो आता है लेकिन वहां आकर के खैनी रगड़ता है, बीड़ी धोकता है, शराब पीता है, अंडा खाता है, मांस मछली दारू ताड़ी इत्यादि का सेवन करता है, तो मेरा संगी, मेरा साथी, मेरा भक्त नहीं हो सकता। लोगों ने कहा कि ये संविधान आपने कब से बनाया? हनुमान जी ने कहा कि तो त्रेता युग से चल रहा है। कहा कैसे? कहा तू पढ़ा नहीं हनुमान चालीसा, उसमें मैं पहले लिख दिया हूं कि कुमति निवार सुमति